और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां पर महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 39वां दिन है महाकुंभ का और आज भी संगम तट पर भीड़ देखने को मिली है। 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 101 सोशल अकाउंट पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि ये सोशल अकाउंट अफवाहें लगातार फैला रहे थे। लेकिन आज किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं महाकुंभ की समाप्ति को और अभी भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज भी भीड़ संगम तट पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार श्रद्धालुओं में उत्साह है, उमंग है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। आज 39वां दिन है और 38 करोड़ के का जो आंकड़ा है वो आज शाम तक पार हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का हुजूम, जिस प्रकार से उनका एक उत्साह संगम नोच पर पहुंच रहा है, वो अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत है। बात कर ले अगर व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं इतनी चुस्त दुरुस्त हैं कि लोग जो है आसानी से सहजता पूर्वक संगम नोच पर पहुंच रहे हैं, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार ये क्रम जारी है। समापन की अगर बात किया जाए तो 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है, किंतु यहाँ की अगर यहाँ के अगर नज़ारों की बात किया जाए, यहाँ के श्रद्धालुओं की संख्या की बात किया जाए या उनके पहुंचने की बात किया जाए, तो ऐसा लग रहा है जैसे महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जबकि 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होना है, तो यहाँ की जो स्थिति है, महाकुंभ क्षेत्र की जो स्थिति है, बहुत ही अलौकिक, दिव्य और भव्य है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक की बात की जा रही है, जो जिस प्रकार से मेला क्षेत्र में इस प्रकार हुजूम जो उमड़ा है, हालांकि लोगों का मानना था कि 12 फरवरी के बाद जो श्रद्धालुओं की कमी आएगी, क्योंकि माघ मास समाप्त होने के पश्चात जो है श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ा सा कमी आती है, किंतु किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कल ही 1 करोड़ 19 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। तो ट्रैफिक की अगर बात किया जाए तो जितने भी 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं मेला क्षेत्र के आसपास, वहां पर गाड़ियों को पार्क कराया जाता है। साथ ही साथ अगर वहां पूरी तरह से पार्क भर जाता है तो 10-20 किलोमीटर बाहर अस्थायी पार्किंग बनाए जाते हैं, जहां पर जो बसें आती हैं, जो निजी बसें आती हैं, उनको वहां पर रोक दिया जाता है और वहां से शटल बसों का संचालन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिससे वो संगम क्षेत्र के पहले जो पार्किंग स्थल बनाए गए वहां तक पहुंच सके और वहां से पैदल ही संगम नोच पर पहुंचते हैं, पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पुनः जो है वो जो पार्किंग स्थल पर आने के पश्चात वह शटल बसों की सेवा जो सरकार द्वारा प्रदान की गई उस पर बैठकर अपने गंतव्य स्थल तक आते हैं। तो ये देखा जा रहा है जिस प्रकार से यातायात ट्रैफिक को प्रशासन ने कंट्रोल किया है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और इधर 8-10 दिनों से लगातार जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, अभी वीकेंड आएगा, शनिवार और रविवार के दिन भी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या संगम नोच पर पहुंचेगी। फिर 26 फरवरी जो अंतिम स्नान है, समापन का है, उस दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रशासन का मानना है कि लगभग 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो यातायात प्रबंधन बहुत ही चुस्त दुरुस्त है और जो यहाँ पर भीड़ जो देखने को मिल रही थी रेलवे स्टेशनों में, बस अड्डों पर, उसको भी प्रशासन ने पूरी तरह से संतुलित कर लिया है। समन्वय बैठा के हर विभाग से एक प्रकार से समन्वित प्रयास करके प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा मुहैया कराई है। और जो प्रयागराज जो संगम नोज से संगम स्टेशन है, जहां पर भीड़ की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, भीड़ का दबाव बढ़ जाता है, उसको 28 फरवरी तक रेलवे प्रशासन ने बंद कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि काली मार्ग के बगल ही दारागंज मार्ग पर वो अवस्थित है और वहां पर भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको जो है 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर सनातन पर आक्षेप करने वाले जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, उनकी अगर बात किया जाए तो जिस प्रकार से ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, ये एक प्रकार से सनातन को दूषित करने वाली सोच है। सनातनियों के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता है। लालू यादव ने फालतू कुंभ कहा, तो इनके विचारों को अगर देखा जाए तो एक प्रकार से सनातन के पर जिस प्रकार से आक्षेप कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं, इसका फर्क श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ रहा है। और लगातार श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, उनको भी लगाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सीधा मानना है कि हर व्यक्ति यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगा रहा है, क्योंकि सनातन एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ये कोई राजनीति करने का अड्डा नहीं है, राजनीतिक स्थल नहीं है। जिस प्रकार से देश विदेश के लोग, देश विदेश के श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाते हैं, एक उनके अंदर एक आस्था है जहाँ पर राजनीति का कोई जगह नहीं है। और जो अभी सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव जी ने भी
बात की थी। पहले तो कह रहे थे कि कुंभ में भीड़ नहीं आ रही है, फिर उसके पश्चात उन्होंने मांग किया कि 26 फरवरी से अधिक इसकी अवधि को बढ़ाया जाए, समय अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ने सीधे राजनीति कह हो दिया रही है है कि इस 26 पूरे फरवरी मसले को तक की। लेकर, लेकिन श्रद्धालु की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। महाशिवरात्रि पर ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासन ने पहले से ही इंतजाम कर रखे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, राघवेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।